This call is now being recorded. बच्चों ये जो है आज हम केमिकल बॉन्डिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फजान रूल, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग के फजान रूल्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो फजान रूल्स में आपको हम बताएंगे पोलराइजेशन पावर के बारे में, पोलराइजेबिलिटी के बारे में, कौन कौन से इफेक्ट है और जो ये तुम्हारा कोवेलेंट कैरेक्टर को अफेक्ट करता है। जैसे तुम फजान रूल में पढ़ोगे क्या कि 100% कंपाउंड कोई भी आयनिक नहीं होता है या कोवेलेंट नहीं होता है। ठीक है, किसी को पता है फजान रूल के बारे में? फजान रूल के बारे में किसी को पता है भाई? अरे अनायनिक क्लाउड में से डिस्टरबेंस हो जाता है। तुम बताओ। सर कोवेलेंट कैरेक्टर बताता है किसी कंपाउंड में कितना परसेंटेज है। कितनी परसेंटेज नहीं बताएगा, मतलब कितने हद तक वो कोवेलेंट है, कंपेयर कर लेता है, वो कंपेयर कर लेता है वो दो कंपाउंड कंपेयर कर सकते हैं कंपाउंड्स के बीच में कौन ज्यादा है कौन कम है। ये आपको कंपेयर करना है। अगर परसेंटेज पढ़ना रहता तो फिर ये टफ और टॉपिक बहुत टफ हो जाता। अगर मान लो पूछता कितना परसेंट है भाई कोवेलेंट आयनिक तो टफ हो जाता। आपको बस ये पढ़ना है कि कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है किसका कम है, ये पढ़ना है। ठीक है, कंपेयर करना है भाई, और कुछ नहीं, कंपेयर करना है। तो देखो फजान रूल कहता है कि देखो भाई एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि 100% आयनिक बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। 100% आयनिक बॉन्ड जो है वो पॉसिबल नहीं है, ये फजान रूल कहता है। मतलब जो भी आपके कंपाउंड होंगे ना उसमें कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि भाई NaCl, NaCl क्या है, आयनिक कंपाउंड है या कोवैलेंट है? आयनिक। तो हम सोचते होंगे क्या कि ये NaCl आयनिक है यानी कि 100% आयनिक है। नहीं, फजान रूल यही कहता है कि देखो भाई NaCl में भी कोवैलेंट कैरेक्टर है, NaCl में भी कोवैलेंट कैरेक्टर। अब आयनिक बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है कि नहीं? अरे कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से होता है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? जैसे अगर मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, और मान लो 10,000 का एक मोबाइल फोन है और आपके पास 5,000 रुपए हैं, आपके फ्रेंड के पास 5,000 रुपए हैं, और आप दोनों ने अपने पैसे कंट्रीब्यूट किए, 10,000 रुपए हो गए। ठीक है, और इस 10,000 रुपए से आप एक फोन ले लिए। तो बताओ वो फोन जो लिए वो आपका भी आपका फ्रेंड का भी है? यस सर। वो दोनों का हुआ ना, आपका भी हुआ आपका फ्रेंड का हुआ, दोनों का हुआ। तो वो जो फोन लेके तुम आ रहे हो वो क्या हुआ, एक शेयरिंग, पैसे की शेयरिंग से लेके आए, पैसे की शेयरिंग से लेके आए वो फोन। ठीक है, तो वो जो फोन लेके आया वो शेयरिंग से आया और वो आपका भी है और आपका फ्रेंड का भी है। कोवैलेंट बॉन्ड में भी ऐसे ही होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है। जैसे मान लो कार्बन है, और कार्बन कितने बॉन्ड बनाया है? कार्बन तुम्हारा बनाया है CO2, ऐसे CO2 है। अब बताओ कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2 ऑक्सीजन के साथ बनाया है, 2 ऑक्सीजन इधर के साथ, तो 2 2 4, यानी कि टोटल 4 + 4 8 हो गया कि नहीं? कार्बन का ऑक्टेट भी पूरा हो गया, और ऑक्सीजन का भी तुम देखोगे तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 2 बॉन्ड बना लिया तो 6 2 8। मतलब ये जो 2 बॉन्ड काउंट हुए, ये इसका इलेक्ट्रॉन दोनों में कंट्रीब्यूट हो रहा है। अरे समझ में आ रहा है कैसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ये जो ऑक्सीजन है ये दोनों में कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि तुम्हारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, वो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन हम जानते हैं कि यार NaCl में तो शेयरिंग होता नहीं है, जो आप बेसिक जूनियर क्लास में पढ़े होंगे। जैसे NaCl कैसे बनता है, Na+ हो जाता है, Cl- होता है। मैंने Na अपना पूरा 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया होगा, पूरा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ चार्ज कह सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ चार्ज बोल दो। तो हम क्या पढ़ते हैं कि ये तो आयनिक बॉन्ड होता है। लेकिन फजान रूल क्या कहता है कि 100% आयनिक बॉन्ड होता ही नहीं है, उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर होते हैं। जैसे 100% में कैसे होता है, कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता, कोई स्टूडेंट 100% परफेक्ट नहीं होता, कोई टीचर नहीं होता। मतलब सारे में क्या है, कुछ ना कुछ क्या है, परफेक्ट होता है क्या कुछ भी? 100% नहीं सर। लेकिन कैसे हम कर सकते हैं उसमें कोवैलेंट बॉन्ड भी है? क्या कैसे जानेंगे कि इसमें कोवैलेंट है कि नहीं है, यही पूछ रहे हो ना? यस सर, बट वो आयनिक दिखता है ना।
हाँ तो अभी हम जानेंगे ना कैसे जानेंगे कोवेलेंट है, वही तो सीखना है फजानुल में, वही सीखना है कैसे जानेंगे क्या कितना है। ठीक है चलो अब तो एक्सपेरिमेंटली क्या कहा गया कि 100% आयनिक बॉन्ड नहीं पॉसिबल है। फजान रूल क्या कहता है? फजान रूल कहता है व्हेन कटायन एंड अनायन कम क्लोजर टू ईच अदर। ये कहता है कटायन और अनायन एक दूसरे के पास में आएंगे तो देखो कटायन और अनायन आ रहा है तो आयनिक बॉन्ड तो बनेगा। जैसे Na+ के सामने Cl- आ गया, Na+ क्या हो गया? कटायन हो गया, Cl- अनायन हो गया, तो कटायन अनायन आएगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। लेकिन जैसे ही वो पास आएगा, ठीक है, तो क्या होगा? एज द क्लोजनेस इंक्रीजेज बिटवीन कटायन एंड अनायन, जैसे जैसे कटायन और अनायन के बीच में क्लोजनेस बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनायन इज अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव चार्ज ऑफ कटायन। मतलब अनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। इधर समझता, देखो ये फोटो देखो, ये अनायन है और ये कटायन है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये अनायन कटायन के पास आएगा तो ये इसके तरफ अट्रैक्ट होगा। अब बताओ, ये पहले एक बॉल की तरफ गोला था पूरा, अब इसके तरफ अट्रैक्ट होगा तो इस ए का शेप बिगड़ेगा कि नहीं? शेप में डिस्टॉर्शन होगा कि नहीं? यस सर। ना एक बॉल को खींच रहा है कार्बोकटायन, तो शेप बिगड़ेगा। देखो कुछ शेप ऐसा दिखा, और ये जो शेप बिगड़ रहा है, डिस्टॉर्शन हो रहा है, इसके वजह से क्या आएगा? इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर आएगा। अगर आयनिक कैरेक्टर होता तो पूरा कोई शेप में डिस्टॉर्शन नहीं हुआ, ऐसे बन गया वो, लेकिन यहाँ पे डिस्टॉर्शन हो गया शेप में। क्यों हुआ? क्योंकि ये कार्बोकटायन, जो मतलब कार्बोकटायन बोल रहे हैं, जो कटायन है वो खींच रहा है नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ, ठीक है। अब ये जो शेप बिगड़ता है, यही आपको इसकी वजह से ही कोवैलेंट कैरेक्टर आता है। शेयरिंग होने लगा थोड़ा। चलो अब बताओ, ये जो अनायन है, अनायन के पास भी न्यूक्लियस होता है। जैसे क्लोरीन माइनस है, क्लोरीन माइनस में प्रोटॉन की संख्या कितनी है ये बताओ, और इलेक्ट्रॉन कितना है क्लोरीन में, प्रोटॉन कितना है जल्दी बताओ। क्लोरीन माइनस में प्रोटॉन प्रोटॉन तो 17 है, प्रोटॉन 17 है, इलेक्ट्रॉन लेकिन 18 है क्योंकि माइनस माइनस। चार्ज है ना। अब बताइए, प्रोटॉन 17 है तो ये 17 प्रोटॉन सामने वाले का इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं। जैसे Na+ है, Na+ में तुम बताओ इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन यस सर। Na+ में कितना प्रोटॉन कितना इलेक्ट्रॉन? प्रोटॉन तो 11 है, इलेक्ट्रॉन 10 है। प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 10। प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 10 है। अब बताओ, इसके पास प्रोटॉन 17 है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है कि नहीं? मतलब क्लोरीन माइनस वाला प्रोटॉन, मतलब माइनस वाले का न्यूक्लियस ये प्लस वाले के इलेक्ट्रॉन को ये भी खींच सकता है। मतलब तो इसकी वजह से भी शेप में डिस्टॉर्शन आएगा, शेप थोड़ा बिगड़ेगा, जिसकी वजह से कोवैलेंट कैरेक्टर आपका आएगा। एक एक करके चलते हैं, थोड़ा फिर से पहले स्लाइड पे आते हैं। देखो वही कह रहा है, साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ कैटायन इज अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस ऑफ एनायन। अभी हमने देखा ना कि एनायन मतलब माइनस, माइनस के न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होता है, और न्यूक्लियस अभी हमने नहीं देखा, क्लोरीन माइनस में 17 प्रोटॉन थे, 17 प्रोटॉन, तो न्यूक्लियस खींचेगा ना कटायन के इलेक्ट्रॉन। कटायन जैसे अभी हमने देखा ना, Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 10 इलेक्ट्रॉन थे, खींचेगा अपनी तरफ। यस सर। तो ये जो खींच रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा? शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शिफ्टिंग होगा, जिसको हम बोलेंगे पोलराइजेशन। शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एनायन, एनायन का जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट होता है? अभी फिगर नहीं दिखाया था ये वाला, ये कहलाएगा पोलराइजेशन। देखो ये जो शेप बिगड़ गया ना, ये जो शेप बिगड़ा, एनायन अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये कहलाएगा आपका पोलराइजेशन। क्या हो रहा है? पोलराइजेशन हो रहा है, ठीक है। ओके ओके ओके, कह रहा है ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पोलराइजेशन होता है उसके वजह से शेप क्या होगा? बिगड़ेगा। और शेप दोनों का क्या होगा? शेप का डिस्टॉर्शन होगा, किस में? दोनों में, कटायन में भी एनायन में। और जो ये डिस्टॉर्शन हो रहा है, इसी की वजह से कोवैलेंट कैरेक्टर आएगा। डिस्टॉर्शन इन एनायन इज मोर एज, और देखो एनायन का शेप ज्यादा बिगड़ता है एज कंपेयर टू कटायन। तुम ये बताओ किसका साइज बड़ा है, तुम ये बताना। और मान लो ए
माइनस है और ए प्लस है, कौन सा साइज बड़ा है? ए इन माइनस। जनरल माइनस का साइज बड़ा होता है। माइनस के पास इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होता है, प्लस के पास इलेक्ट्रॉन कम होता है। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, साइज बड़ा है, और उसको अगर कोई खींचेगा तो उसका शेप ज्यादा बिगड़ेगा कि नहीं? एक Yes, छोटा sir, सा बॉल है, उसको अगर तुम प्रेस करोगे तो उसका शेप उतना नहीं बिगड़ेगा, लेकिन बड़ा सा अगर फुटबॉल है तो उसको अगर आप प्रेस करोगे तो उसका शेप ज्यादा बिगड़ जाएगा। या बड़ा सा बैलून है, अरे है कि नहीं? जितना बड़ा, जैसे ऐसे सोचो ना, ऐसे सोचो, इस स्लाइड से देखो, देखो अगर ये ब्लैंक स्लाइड पे जाते हैं, देखो तुम खुद सोच के बताना। यहाँ पे एक प्लस है और एक यहाँ पे भी प्लस, इस प्लस के सामने एक छोटा सा माइनस है और इस प्लस के सामने एक बड़ा सा माइनस है, और ये प्लस माइनस को अपने तरफ खींच रहा है। बताओ, ये प्लस माइनस को खींच रहा है तो ये तो ऐसे सामने सामने ऐसे ऐसे अट्रैक्ट होते जाएगा। लेकिन बताओ इसका ऐसे, किसमें तुम्हारा, अगर मैं इसको ए बोलूं और नीचे वाले को बी बोलूं, किसका अनायन ज्यादा शेप अपना डिस्टॉर्शन होगा? किसके अनायन के शेप में ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा? सेकंड में ज्यादा होगा, सेकंड में। बी वाले में होगा ना? बी। यस सर। बड़ा सेम ऐसे ही सोचना, एक छोटा सा बॉल है तो उसको आप प्रेस करोगे तो उतना शेप नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जितना बड़ा बॉल बैलून रहेगा उसको प्रेस करोगे शेप में ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा। यानी कि अनायन का साइज जितना बड़ा होगा, अनायन का साइज बड़ा होगा तो शेप में तुम्हारा डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा, डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। याद रखो, अनायन का साइज बड़ा है, डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। इट मींस कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ एनायन। एनायन बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। क्या आपने पढ़ा? एनायन बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। यस सर। एनायन बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। अच्छा ठीक है। अगर कटायन की बात करो, अब तुम ये सोचना कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। देखो कटायन अट्रैक्ट कर रहा है ना, देखो प्लस अट्रैक्ट कर रहा है, माइनस अट्रैक्ट हो रहा है, प्लस खींच रहा है। जैसे ये तुम्हारा किसका काम कर रहा है? ये तुम्हारा काम कर रहा है मैग्नेट की तरफ, और ये तुम्हारा काम कर रहा है आयरन की तरफ। प्लस खींच रहा है, माइनस क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है। यही हो रहा है ना भाई, पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है, अपने तरफ बुला रहा है, और माइनस जा रहा है उसके तरफ। तो अब ये बताओ, अगर एक मैग्नेट है, ये कहाँ गया? एक सेकेंड, एक ब्लैंक स्लेट मुझे चाहिए, एक पांच पे लेते हैं। देखो अब ये समझना, यहाँ पे एक मैग्नेट है, ठीक है, इसका मैग्नेट का मान लो मास है 50 ग्राम। यहाँ एक और मैग्नेट है, इसका मास है, मतलब सेमी मैग्नेट है। और यहाँ पे तुमने आयरन रखे हो, एक आयरन का मान लो रॉड रखे हो आयरन। ये आयरन को ये मैग्नेट अपनी तरफ खींच रहा है, पावरफुली खींचेगा, है कि नहीं? आयरन को मैग्नेट अपना खींच रहा है। सेकंड केस में क्या करें, इस मैग्नेट को जो है ना, इसको हम तोड़ दिए और पाउडर बना दिए, और रॉड है। बताओ किस में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ए में कि बी में? सेकंड वाले के छोटे छोटे पार्टिकल हैं, वो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे आयरन की नहीं, तरफ। आयरन को अट्रैक्ट करना है, ये ऐसे नहीं होगा, मतलब समझ रहे हो? फिर पहले वाला हो जाएगा, ऐसे अट्रैक्ट कराना है। मतलब ये जो तुम्हारा है ना, इसको मानो ये फिक्स है अपनी जगह पे, ये अपनी जगह फिक्स है। बताओ किस में ज्यादा अट्रैक्शन होगा, पहले वाले में कि दूसरे वाले में? तो दूसरे वाले में। दूसरे वाले में, पहले वाले में होगा। अरे वो जो चुंबक जो था उसको तुम तोड़ के छोटे छोटे दूर हो गए ना, पार्टिकल दूर हो गए, अब उतना पावर लगा ही नहीं पाएगा। तुम करके देखना एक्सपेरिमेंटली, अरे एक्सपेरिमेंटली करके देख लेना, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। सर किया है बचपन में।
अरे किया है, अरे देखते नहीं होगा, जब बड़ा सा चुम्बक रहता है एक पास तो वो बहुत तेजी में अट्रैक्ट करता है, और वही चुम्बक जब तुम्हारा एक ही चुम्बक जब धीरे धीरे खेलते खेलते टूट गिर के टूट उठ जाता है, चुम्बक उतना ही रहता है लेकिन वो उसका पावर थोड़ा कम होने लगता है, नहीं होता है? यस सर। यस सर। वही है, जब ये छोटा छोटा पार्टिकल होगा ना तो ये कटायन का पावर कम हो गया। अब बताइए पार्टिकल हुआ साइज तो बढ़ गया, कटायन का साइज बढ़ गया कि नहीं? अरे फैल गया ना, वो जो तुम्हारा एक पास जो चुंबक था उसको तुम ऐसे पाउडर बना दिया तो साइज बढ़ गया, लेकिन अब उसका पावर कम हो गया है। अब पावर कम हो गया, अब क्या हो गया, डिस्टॉर्शन इसका कम होगा कि नहीं? सेकेंड वाले में शेप में डिस्टॉर्शन कम होगा। यस सर। इट मींस डिस्टॉर्शन कम होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी कम होगा, डिस्टॉर्शन कम होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी कम होगा। तो आप क्या ध्यान रखोगे? ध्यान ये रखोगे कि देखो भाई, साइज किसका, कटायन का, अगर कटायन का साइज इंक्रीज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज। कटायन का साइज क्या होगा भैया? कटायन का साइज अगर आपका इंक्रीज करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, तो हमने 2 पॉइंट ध्यान रखा। 2 पॉइंट हमने क्या सीखा? अब देखो दोनों को मैं समरी कर लेता हूँ, बस अब क्वेश्चन करेंगे हम। हमने क्या देखा कोवेलेंट कैरेक्टर में? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ किसके, एनायन या कटायन? एनायन के। एनायन के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? कटायन के साइज के। कटायन के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यस सर। साइज ऑफ किसके? कटायन के। ठीक है, अरे बोलो भाई, ध्यान रहेगा इतना? यस सर। चलो, साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ कटायन, कोवेलेंट कैरेक्टर हम लोग पढ़ लिया। अब भाई आगे बढ़ते हैं, ये दोनों पॉइंट याद रखना। आगे बढ़ते हैं, इधर हो गया डिस्टॉर्शन वगैरह हमने पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया एज पोलराइजेशन पावर ऑफ कटायन, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा शेप में उतना ही ज्यादा शेप बिगड़ेगा, डिस्टॉर्शन होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही इंक्रीज करेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही इंक्रीज करेगा। ये फजानुल का स्टेटमेंट हमने देख ही लिया। आगे बढ़ते हैं, तो देखो पोलराइजेशन पावर याद रखना, ये टर्म पोलराइजेशन पावर किसके लिए आता है? कटायन के लिए या एनायन के लिए? कटायन के लिए। कटायन के लिए पोलराइजेशन पावर आता है, मतलब नहीं, पोलराइजेशन पावर तुम्हारा क्या है? कटायन के लिए द एबिलिटी ऑफ कटायन टू पोलराइज एनायन, मतलब क्या है? ये कटायन का एबिलिटी है कि एनायन को अपने तरफ पोलराइज कर ले। तो पोलराइजेशन पावर कटायन के लिए है, और एक आता है पोलराइजेबिलिटी, ये एनायन के लिए आता है। एनायन के लिए आता है, ये क्या बताता है? एनायन कितना पोलराइज हो गया, मतलब कितना अट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि जो तुम्हारा आयरन था वो मैग्नेट की तरफ कितना जा रहा है। तो ये किसका है? पोलराइजेबिलिटी किसके लिए? एनायन के लिए। और ये क्या बताता है? कितना अट्रैक्ट हो रहा है, कितना अट्रैक्ट हो रहा है। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, याद रखना, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो यहाँ पे तुम अब ये स्लाइड में मुझे फिल करा दो, कोवेलेंट कैरेक्टर हमें बढ़ाना है। बताओ, कटायन का साइज छोटा रहेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? कटायन का साइज छोटा, इंक्रीज होगा। ये मैग्नेट का एक तरह सोच लो, मैग्नेट छोटा है ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, मतलब छोटा है मतलब एक पास मैग्नेट है, उसको मार मार के अगर बड़ा कर दोगे तो वो अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो स्मॉल कटायन होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। बड़ा अनायन होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज। जैसे ये देखा, हमने देखा ना कि भाई बड़ा बैलून है तो शेप में ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा, शेप में ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, अब बताओ चार्ज अगर बढ़ गया, चार्ज अगर आपका बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा सर। बढ़ेगा सर। ऑब्वियस ही बात है, जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतना ही ज्यादा खींचेगा। अब तुम सोचो ना, यहाँ पे आपके पास 5 मैग्नेट है और यहाँ पे 10 मैग्नेट है और यहाँ पे ये तुम्हारा आयरन है। बताओ कौन ज्यादा अट्रैक्ट, किसमें ज्यादा अट्रैक्शन होगा, पहले वाले में कि दूसरे वाले में? दूसरे वाले में। दूसरे भाई, साइज बढ़ेगा तो अब चार्ज बढ़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा यानी कि शेप बिगड़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, शेप बिगड़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो आओ यहाँ से अब देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस।
कह रहा है फजान रूल फैक्टर अफेक्टिंग ये क्या हो गया यार, ये था, चलो। अब फजान रूल में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? देखो साइज ऑफ कटायन, अभी हमने देखा ना, कटायन का साइज बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर घटेगा, घटेगा ना कटायन के साइज में, तो साइज ऑफ कटायन बढ़ेगा यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर घटेगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। और कटायन के लिए क्या आता है? पोलराइजेशन आता है ना वर्ड, पोलराइजेशन कितना खींच रहा है, कितना खींच रहा है। तो पोलराइजेशन साइज ऑफ कटायन, और पोलराइजेशन में क्या है? उल्टा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। अब देखो ये कटायन का साइज देखो, देखो सब में क्लोरीन है, सभी में क्लोरीन है कि नहीं? लेकिन कटायन देखो बढ़ रहा है कि नहीं? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहे हो। बताओ कटायन का साइज बढ़ा कि नहीं? यस सर। कटायन का साइज बढ़ा, इट मींस कोवेलेंट कैरेक्टर घटा, और कोवेलेंट घटा तो आप कह सकते हो आयनिक बढ़ा होगा, क्योंकि फजानुल क्या कहता है 100% कोई भी कोवेलेंट नहीं है, 100% आयनिक नहीं है। अगर कोवेलेंट घटेगा तो आयनिक बढ़ेगा, आयनिक बढ़ेगा तो कोवेलेंट घटेगा। ठीक है, अरे बोलो। यस सर। ये बस आप ये आयनिक वाला मत ध्यान रखना, ये ऊपर वाला आप ध्यान रखो, ये ध्यान रखो, आयनिक वाला ऑटोमेटिक कर लो, आयनिक वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? कटायन बढ़ रहा है, कोवेलेंट घट रहा है, आयनिक बढ़ रहा है, क्योंकि कोवेलेंट और आयनिक में उल्टा रिलेशन होता है, आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर उल्टा रिलेशन होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है? साइज डिक्रीज करता है ना कटायन का। यस सर, डिक्रीज होता है। अब साइज डिक्रीज करता है, अगर कटायन का साइज घट जाए तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। कटायन का साइज घटने का मतलब क्या है? जो तुम्हारा मैग्नेट था वो पास पास आ गया, एक पास है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, क्या होगा? बढ़ेगा। ध्यान देगा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब साइज ऑफ एनायन पे आते हैं। एनायन का साइज बताओ, बढ़ेगा तो क्या होगा? देखो यहाँ पे एनायन बढ़ रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। कटायन देखो सब में सेम होगा, सब में कैल्शियम है यानी कटायन सब में सेम है, लेकिन अनायन देखो बढ़ रहा है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, अनायन बढ़ रहा है। अब अनायन आपका इंक्रीज कर रहा है, अनायन इंक्रीज कर रहा है, तो बताओ कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा सर। हाँ, अभी वो बैलून वाला एग्जांपल, अनायन किसमें बैलून वाला एग्जांपल सोचना, अनायन बढ़ गया, ठीक है, बड़ा बैलून है तो ज्यादा शेप बिगड़ेगा उसका, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, ओके। और आयनिक कैरेक्टर, चूंकि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गया तो आयनिक ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? घटेगा। आयनिक घट रहा होगा। ठीक है, और चार्ज के केस में तो देखो, चार्ज के केस में तो कटायन पे भी चार्ज ज्यादा रहे या अनायन पे ज्यादा रहे, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ना है। अब यहाँ पे देखो, अगर चार्ज देखोगे तो देखो सोडियम पे प्लस चार्ज है, मैग्नीशियम पे 2 प्लस, एल्युमिनियम पे 3 प्लस है, एसआई पे 4 प्लस। सबसे ज्यादा चार्ज किस पे है? लास्ट वाले पे। अब चार्ज बढ़ा है, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा, यस। चार्ज जो तुम्हारा है कटायन पे बढ़ गया, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गया। ठीक है, और आयनिक कैरेक्टर क्या हो गया? घट गया। डिक्रीज। आयनिक कैरेक्टर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो गया, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो गया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज करता है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। अब ये मेल्टिंग पॉइंट कैसे हम देखेंगे, इसके लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी के आगे के स्लाइड में हम समझ लेंगे, अभी रहने देते हैं मेल्टिंग पॉइंट पे। ठीक है, क्वेश्चन वैसे दे दिया यार। चलो यहाँ पे तुम अभी बस एज ए रिजल्ट ध्यान रख लो, रिजल्ट क्या है? कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है और मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है। हम क्या कर सकते हैं? कोवेलेंट कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेल्टिंग पॉइंट के, कर सकते हैं ना? यस सर। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है। अच्छा वैसे ये बताओ, वाटर और तुम्हारा कार्बन कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज्यादा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड किस में ज्यादा मिलेगा? किस में पूछा सर?
अच्छा चलो वाटर और पेट्रोल में तुम बात करो, कुछ आइडिया है? वाटर में इथेनॉल, होगा। वाटर और इथेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल। हाँ उन लोगों में ज्यादा होगा ना एज कम्पेयर टू वाटर, कोवेलेंट कैरेक्टर उनके में ज्यादा हो जाएगा। ऐसे मतलब तुम, मैं डे टू डे लाइफ से सोचने की बात कर रहा हूँ। तुम ये बताओ इथेनॉल तुम्हारा जो होता है या फिर तुम्हारा पेट्रोलियम होता है, तुम सुने होगे ना पेट्रोलियम वेपर बन के उड़ जाता है बहुत जल्दी, यस सर। यानी कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है ना पेट्रोलियम का, तभी ना वेपर यस सर, यस सर। बॉइलिंग पॉइंट भी कम है यार, वो बहुत जल्दी वेपर बन के उड़ जाएगा। उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो ये आप ध्यान रख सकते हो कि अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है ना तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। वाटर और पेट्रोल को सोच लेना, पेट्रोल जल्दी वेपर बन जाएगा, वो रूम टेम्परेचर पे ही वेपर बन के उड़ जाता है पेट्रोल, ऐसा है थोड़ा थोड़ा धूप में रख दोगे सारा पेट्रोल गैप हो जाएगा। उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, वाटर में कोवेलेंट कैरेक्टर कम है, ठीक है। तो उल्टा रिलेशन था कोवेलेंट कैरेक्टर और इसमें उल्टा रिलेशन था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा, आप क्या कहोगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट कैरेक्टर के, यही कहोगे ना। तो बस तुम्हें कोवेलेंट कैरेक्टर चेक कर लेना है, जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। अब बता इन दोनों में किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है? इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, और कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करें तो इसमें एसएन इसमें ज्यादा है कि नहीं? यस सर। ज्यादा हो गया ना। सेकंड वाले में किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा? किसमें ज्यादा होगा? अरे बोलो, चार्ज देख लो ना, ये कैसे टूटेगा? Fe सर ये Fe2SO4 3 में। अरे ये 2+ में है, और इसका चार्ज बताओ ना क्या चार्ज होगा। एक SO4 पे तुम्हारा -2 चार्ज होता है, ठीक है। सल्फेट एड H2SO4 होता है, यस सर। H2SO4 होता है, तो सल्फेट पे क्या चार्ज है? -2 है, और हाइड्रोजन में +2 है, दो हाइड्रोजन में +2, तो यहाँ पे -2 +2 हो गया। यहाँ पे तुम्हारा क्या है? -2 × 3 -6 हुआ, और -6 को 2 से डिवाइड करोगे यानी कि +3 हुआ कि नहीं? अरे समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। 6/2 + 3, बताओ किसमें तुम्हारा चार्ज ज्यादा है? Fe2SO4 की पावर 3 और 3 थ्राइस। क्या हो गया? ये तो उल्टा ही लिखा Ferric हुआ sulfate है, में। ये तो आंसर लिखा हुआ है उल्टा। ये देखो ये कोवेलेंट कैरेक्टर तुम बताओ, पहले वाले में है ना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा? नहीं दूसरे वाले में है, चार्ज ज्यादा है ना दूसरे वाले में। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बताओ, ये तो आसान है, +4 और ये +2। कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा? पहले वाले में। यस सर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर हमें पता चल गया, मेल्टिंग पॉइंट के लिए ठीक उल्टा कर दो रिलेशन, मेल्टिंग पॉइंट के लिए ठीक उल्टा कर दो। तो देखो आंसर क्या हो गया? ठीक उल्टा मेल्टिंग पॉइंट में। हमने क्या किया था? ऐसे एरो था, SnCl4 का ज्यादा था, अब देखो SnCl4 का कम हो गया कि नहीं? यहाँ पे तुम्हारा क्या था? +3 वाला का ज्यादा था, यहाँ पे +3 वाला कम हो गया कि नहीं? समझ में आ रहा है? यहाँ पे तुम्हारा +4 वाला का ज्यादा था, यहाँ पे +4 वाला कम हो गया, ठीक है। तो हमने क्या सीखा? कटायन चार्ज किसी पे चार्ज बढ़ेगा, कटायन पे बढ़ेगा, आनायन पे बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा, और कटायन पे चार्ज बढ़ेगा तो हम बनेंगे पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा तो मेल्टिंग पॉइंट घटा, ठीक है। ठीक है भाई, यस सर। चलो आप आगे बढ़ते हैं। चार्ज और एनायन के केस में भी वही होगा भाई, देखो ज्यादा चार्ज भाई -1 -2 -3 चार्ज इंक्रीज हो रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, सिंपल है। डोनेट ज्यादा करेगा, चार्ज ज्यादा है तो चार्ज बढ़ेगा तो तुम्हारा पोलराइजेशन बढ़ जाएगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा मतलब वो क्या हुआ? कटायन की तरफ ज्यादा जाना चाहेगा, प्लस माइनस बढ़ाओगे तो वो प्लस की तरफ ज्यादा नहीं जाना चाहेगा, तो सेफ बिगड़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी तुम देख सकते हो, इस पे चार्ज क्या हो जाएगा? -3 है, यहाँ पे चार्ज ऑक्सीजन पे क्या होता है? -2 होता है, फ्लोरीन पे क्या होता है? -1 होता है। सबसे ज्यादा चार्ज किसमें है? नाइट्रोजन वाले पे,
तो कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज्यादा है? सबसे नाइट्रोजन वाले में, ठीक है। चलो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो वही कह रहा है, अगर चार्ज एनायन पे बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और चूंकि कोवेलेंट बढ़ गया इसलिए मेल्टिंग पॉइंट घट गया, मेल्टिंग पॉइंट घट गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, फैजान रूल के अंदर ही है। अभी तक हम बेसिक पढ़ रहे थे जो कि आसान था कि हाँ, अभी तक हमने क्या पढ़ा उसका समरी कर दिया। जो हमने पढ़ा उसका समरी देखो। अभी हमने क्या पढ़ा? कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे बढ़ेगा? कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा साइज, किसका साइज? अनायन का इंक्रीज हो जाए तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, यही हमने पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा? कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे तुम्हारा बढ़ेगा? साइज किसका? कैटायन का क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए, तब भी बढ़ेगा। फिर हमने पढ़ा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा जब चार्ज दोनों का, बोथ, चाहे कैटायन हो या एनायन, दोनों का चार्ज क्या हो जाएगा? तभी भी कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। इतना हमने पढ़ा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से फैजान रूल में क्या असर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला। तो इसमें आपको पढ़ना है 3 तरह के कॉन्फ़िगरेशन, 3 तरह के ईसी पढ़ना है। एक होता है इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन जैसे नोबल गैस का होता है, नोबल गैस का इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है कि नहीं? जैसे मान लो नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? कितना होता है? 10 है सर। 10 होता है। तो इसका इसी लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p6, यही लिखोगे। अब बताओ बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 2 8। यस सर। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो जिसके बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर हम क्या कहें, जिसके बाहर में NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन हो, जिसके लास्ट में NH2 NP6 हो यानी कि नोबल गैस हो, उसे हम बोलेंगे इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अरे इनर्ट गैस हो, नोबल गैस हो, जिससे तुम्हारा हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, और उसके आगे वाला जो है नियॉन के आगे आर्गन होता है, तो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। पहला कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या सीखा? एक हमने सीखा इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा होता है स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब ये स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? जैसे तुम्हारा ये जिंक ले लो, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30 होता है। इसका इसी लिखोगे ना तो तुम क्या लिखोगे? पहले आर्गन लिख देते हैं, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। आर्गन, आर्गन के लिए 18 हो गया। फिर क्या लिखोगे? आर्गन के बाद में क्या लिखोगे? 18 के बाद में 4s2 फिर 3d, देखो 4s2 3d10। अच्छा ठीक है। अब बताओ, ये तो जिंक था, यहाँ पे 4s2 एक तो थोड़ा और लिखना होगा यार, इतना से काम नहीं चलेगा, रुक जाओ, पूरा ही लिख देते हैं। ये देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर क्या होता है? 4s2 और 3d10, यही होता है ना? यस सर। ये जिंक है, लेकिन वही जिंक की जगह पे क्या बन जाए? जिंक 2+, क्या बन जाए? जिंक 2+। अब जिंक 2+ होगा तो बता, 2 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा? 3d10 से जाएगा या 4s2 से जाएगा? 4s2 से। किससे जाएगा? 4s2 4s2 से जाएगा। यस, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा? 4s2 से चला जाएगा। तो बचेगा क्या? जिंक 2+ के केस में क्या बचेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। अब तुम लास्ट वाले कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान दो, क्या है? NH2 NP6 ND10 है कि नहीं? यस सर। और ये टोटल तुम काउंट करोगे तो 18 होंगे। देख लेना क्या हो गए? 18। यस सर। तो जब 18 हो गया ना NH2 NP6 ND10, देखो NH2 NP6 ND10, तो उसको बोलते हैं स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। क्या जिंक 2+ नोबल गैस है क्या जिंक 2+? नो सर। नहीं, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन तुमको ऐसा आ रहा है कि लग रहा है तुम्हें नोबल गैस है, देखिए नहीं लग रहा है क्या? 18 सब ऑक्टेट तो भरा ही हुआ है, NH2 है NP6 है ND10 है, सब भरा हुआ है।
तो दिखने से ऐसा लग रहा है ना कि हाँ तुम्हें ऐसा फील हो रहा हो कि नोबल गैस है, तो इससे ये क्या है, आपको दिखने से ऐसा लग रहा है कि लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, जो होता नहीं है, जो झूठा होता है, उसे हम बोलते हैं स्यूडो। तो हम स्यूडो नाम लग जाएगा। अरे बोलो। Yes, sir. फिर आता है आपका नॉन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब नॉन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या था? नॉन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा कि देखो, जो ऊपर वाला था ना स्यूडो, वही चीज सेम रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा में क्या रहेगा, 4s2 n+1s2। जैसे तुम्हारा जिंक वाला नहीं था, अगर 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे नहीं हटाए थे, अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं हटता तो क्या होता, इसके आगे वही लिखते ना, 4s2 लिखते। नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन मान लो। नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा किसका, ये जिंक वाले लाइन का, ठीक है। लेकिन तुम्हारा जैसे ये होगा ना, तुम्हारा जैसे क्या है, जिंक के बोरॉन वाला फैमिली आप है क्या, इसी है क्या कहीं, बिल्कुल दिखाते हैं, इसी की जरूरत पड़ती है। यस, देखो इसका तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन तुम बोल रहे थे, लेकिन इसी में तुम अगर ये देखो आईएन या टीएल, ठीक है। तो बताओ, अगर मैं टीएल की बात करूं, तो इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो वो क्या बनेगा, इनर्ट, नॉन इनर्ट या स्यूडो? बताओ, मैं क्या पूछ रहा हूं, समझ रहे हो? मैं पूछ रहा हूं कि ये जो टीएल है कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगा ना। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया जाए, यानी कि क्या बना दिया जाए, टीएल प्लस, तो उसका नाम क्या होगा, स्यूडो Non-inert. कॉन्फ़िगरेशन, सर स्यूडो। इनर्ट या नॉन इनर्ट, क्या बनेगा? यस, आयुष सही बोल रहे थे। एक सर आयुष स्यूडो। इसका सही था। कैलाश क्या बनेगा बताओ? सूडो। नहीं यार, नॉन इनर्ट बनेगा। स्यूडो तो तब बनेगा ना, दो जिंक 2 + स्यूडो था, याद रखना, जिंक 2 + स्यूडो था, जिंक नहीं था। अरे समझ में आ रहा है? यस सर। तो स्यूडो बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन आपको निकालना होगा, एक से काम नहीं चलेगा। अगर मैं एक निकाल रहा हूं तो वो नॉन इनर्ट रहा। अरे भाई उसमें तुम्हारा H2 तो रहेगा ही ना, वो तो एक P वाला गया होगा, याद करो, ध्यान दो। इसमें क्या होगा, इसके कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, एक तो तुम्हारा D10 तो होगा ही, साथ में P1 भी होगा, P1 नहीं होगा, तो एक हटाओगे तो P वाला जाएगा, D वाला वैसे ही रह गया, S वाला वैसे ही बच गया, इसमें तुम्हारा H2 भी होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन हटेगा ना, तो ये क्या बनेगा, ये नॉन इनर्ट बनता है। क्या बनता है? नॉन इनर्ट। Non-inert. अब इसमें देखो, यहाँ पे Pb, अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, Pb2+ बना दिया, क्या बना, स्यूडो, नॉन इनर्ट, इनर्ट, क्या बना? Non-inert. यस, नॉन इनर्ट बनेगा सर। अब ये हम क्यों सीख रहे हैं, इनर्ट, नॉन इनर्ट, स्यूडो इनर्ट? इसलिए सीख रहे हैं। अब आओ यहाँ पे लिखते हैं क्यों हम ये सब सीख रहे हैं। आपको क्या देख, ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन समझ में है ना। इनर्ट क्या होता है, जो तुम्हारा नॉर्मल इनर्ट गैस था। स्यूडो इनर्ट क्या था भाई, स्यूडो इनर्ट था कि जिसमें तुम्हारा जिंक 2+ को ध्यान रखना, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, NH2 NP6 ND10 हो। और नॉन इनर्ट के केस में तुम जिंक को ध्यान रख लेना, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, ऊपर वाला हो ही स्यूडो वाला, लेकिन साथ में एस में भी कुछ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4s2 होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सीखना है आपको, कि जो फाई जो होता है ना, जो हम कह रहे थे पोलराइजेशन वगैरह, या मैं बोल दूं कोवेलेंट कैरेक्टर, जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है ना, वो स्यूडो इनर्ट का सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉन इनर्ट का, और सबसे लास्ट होता है इनर्ट का। तो अगर इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई नीट के लिए तो बहुत ज्यादा। क्या सीखा कि भैया इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा एज कंपेयर टू, ये क्या है, नॉन इनर्ट, एज कंपेयर टू नॉन इनर्ट। और सबसे ज्यादा तुम्हारा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा, स्यूडो इनर्ट में। Pseudo-inert. स्यूडो इनर्ट में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। अब तुम सोचोगे सर इनर्ट वाला का क्यों कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो गया? अब तुम कॉमन से सोच लो भाई, अगर इनर्ट है, न्यून है, तुम खुद सोचो स्टेबल है कि नहीं, यस अभी तो सर। इनर्ट है। अब स्टेबल है तो क्या वो पोलराइजेशन करेगा, खींचना चाहेगा, No, क्या sir. खींचना चाहेगा? नहीं भाई, नहीं करे। अब शेप में डिस्टॉर्शन होगा भाई, इसमें शेप में नहीं सर। डिस्टॉर्शन होगा? नहीं होगा। जब डिस्टॉर्शन नहीं होगा तो क्या कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा? नहीं आएगा, No, कम sir. आएगा।
डिस्टॉर्शन ही नहीं हुआ तो क्या हुआ, कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो गया, तो इसलिए इनर्ट में कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो गया। और देखो स्यूडो में क्यों ज्यादा हो गया भाई, नाम ही है स्यूडो, जिंक 2+, भाई जिंक 2+ चार्ज आ गया, अब बताओ वो खींचेगा कि नहीं भाई, 2+ है वो चार्ज आ गया तो वो खींचेगा कि Yes, नहीं। sir. खींचेगा। हाँ खींचेगा ना, ठीक है। Yes, sir. तो भाई अब देखो, अब वो खींचेगा तो डिस्टॉर्शन हो गया, डिस्टॉर्शन होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर हो गया, होगा ना। और नॉन इनर्ट Yes, इसके sir. बीच में आ गया यार, नॉन इनर्ट थोड़ा बीच में आ गया। स्यूडो, स्यूडो नाम से पता चला यार झूठा है, झूठ मूठ का इनर्ट है, तो वो खींचेगा, सेब बिगड़ेगा, सेब बिगड़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। तो क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखो, अगर पूछा जाए CuCl और NaCl किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, किसमें ज्यादा होगा, CuCl में होगा। क्यों, क्योंकि ये देखो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, अगर इसी लिखोगे तो देखो Cu के पे क्या चार्ज है, प्लस है, प्लस चार्ज है। अब बताओ प्लस चार्ज है, जब इसका इसी लिखोगे तो ये तुम्हारा किसके कैटेगरी में चल जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन कैटेगरी में जाएगा। और 18 किस में हो रहा था, सूडो वाले में। स्यूडो में हो रहा था, तो यानी कि क्या है, ये कॉपर प्लस क्या है, ये स्यूडो इनर्ट है। और ये भी तुम ध्यान रखना यार, जनरली डी ब्लॉक वाला अगर एग्जाम में ज्यादा दिक्कत होगा ना तो देखो कंपेयर इसी में आता है, एक डी ब्लॉक वाला एलिमेंट होगा, एक पी ब्लॉक वाला होगा, आंख बंद करके डी वाले को बोल देना ज्यादा कोवेलेंट, समझे यार। जब एक डी ब्लॉक वाला एलिमेंट होगा, ज्यादा दिक्कत हो, क्या करना भाई, जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट होंगे उसको तुम बोल देना कि भाई क्या है, इसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है एज कम्पेयर टू पी ब्लॉक वाले के। पी ब्लॉक वाले, क्योंकि पी वाले जनरली तुम्हारे कहाँ जब पहुंचते हैं, वो पहुंचेंगे या तो इनर्ट में, नहीं तो नॉन इनर्ट में। पी वाले जनरली इनर्ट या नॉन इनर्ट में पहुंचते हैं, वो स्यूडो तक नहीं पहुंच पाता। अभी हम देख रहे थे जैसे Pb2+, वो नॉन इनर्ट तक पहुंच रहा था, Pb2+। देखो नॉन इनर्ट का मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लीजिए, नॉन इनर्ट का एग्जाम्पल क्या था, जैसे Pb2+ हो गया, और क्या हो गया तुम्हारा Tl+ था, इसका एग्जाम्पल क्या था तुम्हारा जिंक 2+ था, और क्या था कॉपर प्लस था, और इसी के जैसा Ag+ हो जाएगा, इसी के जैसा तुम्हारा हो जाएगा, Ag है तो जिंक है तो Cd2+, Cd के नीचे मरकरी भी होता है तो मरकरी 2+, तो ये सब क्या हो जाएगा स्यूडो। तो ध्यान रखना यार, डी ब्लॉक वाला ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर जनरली शो करेंगे, ठीक है। और कारण वही है स्यूडो इनर्ट, स्यूडो इनर्ट का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, ठीक है भाई, अरे ध्यान रहेगा। और इनर्ट की बात करोगे तो इनर्ट का तो अभी तक जितना भी तुम पढ़े थे क्लास के स्टार्टिंग में सारे इनर्ट ही थे, जैसे तुम्हारा Na+ था, K+ था, मैग्नीशियम 2+ था, और क्या हुआ कैल्शियम 2+ था, ये सारे क्या है इनर्ट है, ठीक है भाई। Yes, sir. हाँ तो ये क्या हो गया, ये तो इस ब्लॉक वाला हो गया, इस ब्लॉक पी ब्लॉक, ये लोग इनर्ट में ही पहुंचता है, जिससे कोई तो ये Na+ है, ये वही हो गया ना, एक कॉपर प्लस वाला क्या हो गया स्यूडो इनर्ट की वजह से कोवेलेंट हो गया, Na+ वाला आयनिक, इसमें Na+ में क्या है आयनिक ज्यादा है। अब बताओ ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर पूछ रहा है, तुम बता दे जाओ सब। देखो ये Ag है और ये Na है, AgCl क्यों ज्यादा है, तुम खुद सोच के बताओ, Pseudo inert. स्यूडो इनर्ट है, क्या है स्यूडो इनर्ट है। और ये क्या है NaCl क्या होगा, I. आई इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है, ये इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है। बताओ ये मरकरी है और ये Mg है सूडो मैग्नीशियम, इनर्ट है, नहीं इनर्ट। Pseudo inert ये है। क्या हो गया स्यूडो इनर्ट हो गया और ये इनर्ट हो गया, Yes, इनर्ट sir. कॉन्फ़िगरेशन स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, तो स्यूडो इनर्ट का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. फिर ये तुम्हारा कॉपर है और लिथियम है, कॉपर में क्या होगा Pseudo स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, इसमें क्या होगा इनर्ट inert है, configuration. तो स्यूडो वाला का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, Yes, ठीक है। sir. और बहुत कुछ नहीं समझ में आएगा, डी ब्लॉक वाले को टिक कर देना, अगर कुछ भी ना समझ में आएगा। Yes, sir. चलिए ये हो गया, हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई डी ब्लॉक वाला नहीं है, सारे ऐसे ही तुम्हारे क्या है पी ब्लॉक वाले ही है, साइज के हिसाब से हो रहा है। ये भी देख लेते हैं किसके हिसाब से है।
ये सारे क्वेश्चन है, आपको आंसर करने थे। चलो देखते हैं करने क्वेश्चन। चलो ये बताओ, पहले वाले में किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा और क्यों होगा? रीजन ही बताते चलना। सबसे ज्यादा किसमें होगा? NaCl में होगा, देन KCl, देन RBCl। कटायन का साइज छोटा होना चाहिए ना। यस, देखो कटायन क्या है, देखो ये तुम्हारा कटायन है भाई, कटायन का साइज छोटा होना चाहिए। यस भाई सही बोल रहे हो। ये क्या है? कटायन है, कटायन है, कटायन है। तुम बताओ कटायन का साइज बढ़ रहा है कि नहीं? यस सर, डबल यस ग्रुप सर, बढ़ता है ना। जैसे जा रहे हो तो कटायन का साइज क्या हो रहा है? कटायन का बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है ना। क्योंकि Yes, साइज sir. बढ़ रहा है यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर घटेगा, यानी कि सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें? पहले वाले में। यस सर, यस यस सर। सर। चलो हो गया। सिमिलरली नीचे वाले में आओ, प्राइस इंक्रीज हो रहा है। सेम ऑर्डर आएगा और सेम रीजन भी है। सेम ऑर्डर सेम रीजन। यस, साइज इंक्रीज कर रहा है, बेटा मांगे कार, साइज बढ़ रहा है कटायन का, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर घटेगा। सेम ऑर्डर सेम आंसर, ठीक है। लास्ट वाला है सर NaI then NaBr then NaCl। इसका आंसर सबसे ज्यादा होगा, मतलब सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें है? सर NaI। NaI का होगा क्योंकि उसमें यस, NaI का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? अनायन है। anion का साइज इनका बड़ा है। साइज बढ़ रहा है ना, इसीलिए। एनायन का साइज बढ़ रहा है, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, यानी कि लास्ट वाले का ज्यादा। यस सर, ठीक है, आगे बढ़े। यस सर, समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर, Yes, तो sir. देखो वही चीज कर रहा है। अगर मान लो तुम्हें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ाना है, कोवेलेंट कैरेक्टर यानी कि आयनिक या फाई बढ़ाना है, ठीक है, तो कटायन का चार्ज बढ़ा दो या कटायन का साइज छोटा कर दो। और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो कॉमन सेंस की बात है, आयनिक कैरेक्टर घटेगा। यही बात लिखा हुआ, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर घटेगा। ये तो हम लोग कर चुके थे, स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वो ऊपर वाला ही है। अब आओ ये आते हैं, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन कोवेलेंट कैरेक्टर। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो याद रखना कंपाउंड का कलर भी ज्यादा होगा, कलर ज्यादा होगा और वोलाटाइल ज्यादा होगा। ये बताओ इसका देखो, ये ध्यान रखना, पेट्रोल देखो, तुम ये ध्यान रखना पेट्रोल में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है। पेट्रोल या फिर क्या करना, केरोसिन। केरोसिन जानते हो? केरोसिन वाले, यस सर। केरोसिन जो है इन लोगों में क्या है? कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। अब बताओ वो जो पेट्रोल या केरोसिन ऑयल है, ठीक है, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, क्या आपको केरोसिन ऑयल का कलर दिखता है क्या? नो सर। नो सर, केरोसिन हाँ सर। ग्रीन दिखता होगा भाई, ग्रीन पानी की सर। तरह होता है क्या? पानी की तरह नहीं होता है, तुम ध्यान से देखना, हल्का हल्का ग्रीन ग्रीन टाइप दिखेगा। यस सर, दिखता है। तो यहाँ से तुम ध्यान रखो, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है तो कलर बढ़ता है, ठीक है। मैं पानी और ये केरोसिन का कंपेयर कर रहा हूँ, कलर बढ़ा। अब ऐसे पेट्रोल में भी कलर होता है यार, हल्का तुम्हारा येलो टाइप होता है यस पेट्रोल सर, देखियो का, देखियो। यस सर, हाँ, वो तुम्हें दिखता हो कहाँ पे? फैंटा अगर जैसा तुम होता है सर। कहीं टेबल पे ऐसा नहीं होता है, पेट्रोल रख के बोतल में और बेचते हैं लोग। यस सर, हाँ, यस सर। तो वो क्या होता है? हल्का कलर होता है, तो यानी कोवेलेंट कैरेक्टर है तो कलर है, ठीक है, ध्यान रहेगा। यस सर, अब क्या पेट्रोल तुम्हारा पानी में घुलेगा क्या? नो सर, तो नहीं घुलेगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? घटेगा कि नहीं? यस सर, अब पेट्रोल तो यार उसको क्या मेल्ट कराना कोई चैलेंजिंग है क्या, या बॉयल कराना? वो तो ऐसे ही रख दो यार, ऐसे ही वेपर बन के उड़ जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों कम होगा कि नहीं पेट्रोल का? और यार वो तो उड़ ही जा रहा है खुद से, वही बात कर रहे, तो बताओ वोलाटाइल बढ़ गया कि नहीं? हाँ जी सर। तो एक पेट्रोल से पूरा ध्यान रहेगा। तो हम क्या, अब क्या सीखे? जल्दी जल्दी बताओ यहाँ पे सर, जल्दी। सोच के बताना कैसे आंसर करोगे पेट्रोल को लेकर। बताओ कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा तो कलर बढ़ेगा कि घटेगा?
बढ़ेगा। बढ़ेगा सर। फिर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी बताओ, पानी में सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा? घटेगा नहीं होगा। घटेगा। हाँ, पेट्रोल को तुम पानी में रखो नहीं सॉल्युबल होगा, क्या होगा क्या सॉल्युबल? नो सर। अच्छा ये पेट्रोल का ये बताओ मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। कम होगा सर। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग भी कम होगा। बॉइलिंग होगा। ऐसे ही उड़ जाता है, मतलब पेट्रोल ऐसे ही उड़ जाता है, वोलेटाइल या वोलेटाइल ज्यादा होगा। बहुत बोला भाई, वोलेटाइल सर। तो ये इतना से ध्यान रहेगा ना कि हाँ कोवेलेंट यस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बाकी लोगों को क्या होगा, यस कोवेलेंट कैरेक्टर होगा तो ये सब, ठीक है इफेक्ट। यस आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। यस सर। चलो अब यहाँ पे देखो विच विल हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट। अब बताओ ये मेल्टिंग पॉइंट पूछ रहा है, हम फजान रूल पढ़ रहे हैं, कैसे हम निकालेंगे मेल्टिंग पॉइंट? और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जेई या नीट में। मेल्टिंग पॉइंट बताओ कोवेलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली या उल्टा, सीधा रिलेशन या उल्टा रिलेशन? इनवर्सली। इनवर्स, यानी कि उल्टा तुम्हें रिलेशन जानना है होता है। किसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम है। जल्दी जल्दी बताओ, इन दोनों में किसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम है? बेटा BeF2 या MgF2? कम बताना सर बेटा है, कम बताने क्या? कम ही बताना ना। यस सर MG वाला कम होगा। MgF2 कम होगा, यानी कि एरो ऐसा होगा। यस सर। चलो अब बताइए कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम ब्रोमाइड। सर कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड। क्लोराइड का तुम्हारा साइज देखो, क्लोरीन का साइज छोटा, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर कम। अनायन है ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे अनायन चेक करना, यहाँ पे अनायन है तो अनायन का साइज छोटा, कोवेलेंट कैरेक्टर कम। यस सर। कोवेलेंट कैरेक्टर कम यानी कि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। ज्यादा, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। चलो NaCl और कॉपर, इसमें क्या क्या चेक करोगे? NaCl। क्यों भाई कॉपर वाला क्यों? सूडो वाला चेक करेंगे तो सूडो वाला ज्यादा होगा और ये इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो स्यूडो वाला का क्या होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, इसलिए स्यूडो वाला का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। स्यूडो वाला का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। कम होगा। और लास्ट वाला क्या हो जाएगा? ये भी स्यूडो और सेम रीजन, इसमें भी सेम रीजन। यस सर। सेम रीजन और सेम आंसर, ठीक है। बाद वाले का कम, ठीक है भाई। चलो यस तो सर। ये था हमारा मेल्टिंग पॉइंट का आंसर। अब आते हैं सॉल्युबल। अब सॉलिडिटी भी पूछ रहा है, बताओ पेट्रोल सॉल्युबल था या कम था? कम। कम था। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। यस सर। तो आपको यही चेक करना है किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम है, किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम है। बताओ पहले वाले में क्या चेक करोगे? चार्ज चेक कर लेंगे सर। चार्ज चेक करेंगे, यानी कि इसमें कितना चार्ज है? +3 +2। किसमें चार्ज ज्यादा? पहले वाले पे यस सर। चार्ज ज्यादा यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा यानी कि सॉल्युबल कम। कौन कम है सॉल्युबल, पहला वाला है कि या दूसरा वाला? दूसरा वाला। दूसरा वाला ज्यादा सॉल्युबल है, क्योंकि दूसरे वाले में कोवेलेंट कैरेक्टर कम है ना। यस यस सर। सर। चलो यहाँ पे देखो Ag2O है और Ag2S है। एनायन का साइज देखेंगे। साइज। अब बताओ किसका एनायन बड़ा है? Ag2S। सल्फर वाला ज्यादा बड़ा है। साइज बड़ा है, इसका साइज बड़ा है। बताओ इसका साइज ज्यादा है एनायन का, तो कोवेलेंट कैरेक्टर में ज्यादा सॉल्युबिलिटी ज्यादा कम होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर दूसरे वाले का ज्यादा है, यानी कि सॉल्युबिलिटी दूसरे वाले का कम है, ज्यादा। है कि नहीं? यस सर। समझ में आया? यस सर। अब चलो इसमें क्या चेक करोगे? Pseudo इनर्ट स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, और ये हो गया इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि दूसरा वाला स्यूडो इनर्ट है, तो स्यूडो इनर्ट है तो क्या होगा भाई? कोवेलेंट ज्यादा होगा, कोवेलेंट ज्यादा होगा तो लेस सॉल्युबल होगा। कोवेलेंट ज्यादा होगा तो लेस सॉल्युबल होगा। और इसका क्या हो जाएगा? ये भी तुम्हारा स्यूडो इनर्ट है, सेम रीजन और सेम आंसर। बोलो सेम रीजन सेम आंसर हो गया कि नहीं? यस सर। यस सर। अब कह रहा है कौन कलर दिखाएगा? बताओ कलर के लिए क्या होना चाहिए? कोवेलेंट कैरेक्टर पेट्रोल कलर था कि नहीं? पेट्रोल सीधी बात। डायरेक्टली कोवेलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली रिलेशन। तो आपसे इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। तो बताओ कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होगा? AgI में। AgI, AgBr, ACl, क्या है? साइज एनायन का ज्यादा है, बड़ा है। एनायन का साइज ज्यादा है, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा है। सबसे ज्यादा कलर किसमें होगा? देखो
लास्ट वाले का, इसलिए यहाँ पे कलर भी लिख दिया। देखो पहला वाला कलरलेस है, फिर व्हाइट है, फिर येलो, फिर डार्क येलो। देख रहे हो, कलरलेस से डार्क येलो तक पहुंचा। समझ में आया? यस सर। यहाँ पे भी तुम देखो साइज बढ़ रहा है, कलर बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। सेम रीजन और सेम आंसर। समझ में आया कि नहीं? मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। Yes, sir. और ये पूछ रहा है कौन सा वोलाटाइल है, बताओ। वोलाटाइल के लिए क्या चेक करोगे? कोवेलेंट ज्यादा या कम? ज्यादा होना चाहिए। Directly जैसे proportional. पेट्रोल वाले सोचोगे, Directly पेट्रोल proportional वोलाटाइल है, पेट्रोल कोवेलेंट कैरेक्टर है तो वोलाटाइल ज्यादा है, यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बताओ किस में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, पहले वाले में, दूसरे वाले में? दूसरे वाले में ज्यादा दूसरे वाले में. चार्ज की दूसरे वजह वाले में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इसलिए मोर वोलाटाइल वाला ज्यादा है। कोवेलेंट ज्यादा है तो वोलाटाइल ज्यादा है। ठीक है भाई, तो यही था यार फजान रूल, बस खत्म। यहाँ पे फजान रूल में हमने क्या सीखा? देखो 2-3 चीजें जो सीखा उसको मैं समरी कर देता हूँ। ये लास्ट वाली क्या, देखो कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटायन या आनायन। साइज Size ऑफ of anion. और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है The size Cation of के size. cation के. साइज ऑफ कैटायन के। और हमने क्या सीखा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। चार्ज चाहे कैटायन हो या आनायन हो, दोनों में से किसी का चार्ज आता है। फिर हमने क्या देखा? कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा होता है कौन से इनर्ट? स्यूडो या वो इनर्ट का ज्यादा होता है, स्यूडो का ज्यादा होता है, नॉन इनर्ट, Non-inert का ये फिर नॉन इनर्ट का, और लास्ट में जो आ जाता है इनर्ट आ जाता है। सबसे कम इनर्ट का। इनर्ट वाले जनरली कौन होते हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक वाले। स्यूडो वाले कौन होते हैं जनरली? तुम्हारे डी ब्लॉक वाले। block वाले. डी ब्लॉक फिर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कोवेलेंट कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो क्या क्या बढ़ेगा, बताओ। सॉल्बिलिटी बढ़ेगा कि घटेगा? सॉल्युबिलिटी घटेगी। घटेगी सर. यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, बताओ सॉल्बिलिटी बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा सर। घटेगा सर. पेट्रोल का एग्जांपल लेके सोचते चलो, सॉल्युबिलिटी घट गया, ये बताओ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट Decrease होगा. डिक्रीज हो जाएगा। घटेगा यार। पेट्रोल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम ही है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब घट रहा है। यस सर। ठीक है, कलर बताओ। So Colour directly sir. proportional. कलर ज्यादा होगा, पेट्रोल का डिक्लेयर कलर रहता है, पर पानी में कोई कलर नहीं होता है, तो कलर ज्यादा होगा। सर NaCl भी आयनिक है तो सर क्या? NaCl कलरलेस होता है। NaCl कलर, अरे वो तो हाँ NaCl कलरलेस होता है। नहीं, केवल कलर पे मत जाओ, ठीक है। NaCl वो तो तुम्हारा क्रिस्टल फॉर्म में है ना, मतलब हम ये कह रहे हैं कि अरे नहीं सर, रॉक सॉल्ट आता है ना, वो पीले कलर का ही होता है, थोड़ा सा देखोगे तो हाँ। जब ओशन से निकाला जाता है उसको तो मुश्किल से निकाला जाता है, ठीक है। होता है कलर सर उसमें। अब ये देखो, अब ये तुम पूरा ऐसे भी मत समझ लेना कि जैसे एक पेपर है वो व्हाइट है तो हम कह देंगे कि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब पूरा आप एकदम इसको जनरल ये मत कर। या फिर अवंती का यहाँ पे लोगो है, ये व्हाइट है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो इतना भी नहीं चल जाता। लेकिन देखो NaCl में तुम्हारा क्या है, वो कलर्ड है, ठीक है। तो NaCl में अभी हम देखे ना फजान रूल में क्या है भाई, सब 100% कोई आयनिक नहीं है, 100% कोई कोवेलेंट नहीं है। यस सर। अभी तुमसे अगर मैं पूछूं NaCl और NaF में कौन ज्यादा कोवेलेंट है? NaF होगा सर। NaF और NaCl, ध्यान से NaCl सर, NaCl। NaCl और NaF में अगर तुमसे पूछे कौन कोवेलेंट कंपाउंड है, दोनों में कौन कोवेलेंट कंपाउंड, तुम्हें पता है कि NaCl और आयनिक है, फिर भी तुम्हें अगर पूछ रहा है इन दोनों में कौन कोवेलेंट है तो तुम्हें NaCl को टिक करना होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि फजान रूल कहते हैं कि 100% कोई आयनिक नहीं, 100% कोई कोवेलेंट नहीं, अब वो कंपेयर करके आंसर करना है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर कलर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और बताओ और क्या था हमारा? मेल्टिंग, सॉल्युबिलिटी बताओ। सॉल्युबिलिटी तो लिख लिया, और कौन छूटा है सर? वोलेटिलिटी। अब वोलेटाइल कौन ज्यादा बढ़ेगा सर, Directly proportional होगा. क्या? लिख लिया सर शायद। क्या बोले अमरजीत? सर पहले लिख लिया ना शायद। नहीं, वोलेटाइल 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 ही छूट रहा था, बाकी हो गया। तो देखो कोवेलेंट कैरेक्टर बस इतना तुम दिए, 2 स्लाइड को ध्यान रखना, तुम्हारा फजान रूल हो जाएगा।
और इससे बाहर क्वेश्चन भी नहीं आएगा, इतना तुम ध्यान रखोगे, हो जाएंगे क्वेश्चन, हो जाएंगे खजानुल के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ट्राई करना, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आसान टॉपिक है, इसके एप्लीकेशन पे ही क्वेश्चन आता है। नहीं था नंबर? 1 2 3 2 5 5 थे, 5 लिख के हमने 2 3 5, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आज के लिए रहने देते हैं। किसी को कुछ और पूछना है, कोई डाउट आउट हो तो पूछ सकता है, किसी को कुछ पूछना हो, कुछ सर बोले। एफ ब्लॉक सर इनर्ट हो गया। क्या सर एफ ब्लॉक के डी